राधे राधे। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 5, गांधी युग। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। गांधी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कहाँ से की? राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता कौन थे इनके? करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के दीवान थे। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। कब गए इंग्लैंड? वे 1888 में, और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। रंग भेद का सामना उन्होंने कब किया? 1893 में। किसके बुलावे पर? दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। ट्रेन से डरबन से प्रेटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। कहाँ से? डबरन से प्रेटोरिया जा रहे थे। किसने उतारा इन्हें? पीटर मार्टिसबर्ग। रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 1894 में नटाल कांग्रेस की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। क्या कहलाए? भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था इन्होंने। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब करी? 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में, कहाँ पे? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। कब किया इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग? 1917 में, बिहार के चंपारण में, जो कि नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। कितने भाग पर? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। किसके आग्रह पर आए? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। कब दी थी महात्मा की उपाधि? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में पहली बार भूख हड़ताल किया अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन में। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। कब जुड़े थे? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान कौन जुड़े थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। कब? 1919 में रॉलेट एक्ट के पारित हुआ था, जिसका विरोध किया गया। उसके लिए क्या बनाई गई? सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने क्या मनाया? राष्ट्रीय अपमान दिवस। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या? 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस से लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष? 31 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को क्या? असहयोग आंदोलन शुरू किया और राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कब दिया था? 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने क्या नारा दिया? 1 वर्ष में स्वराज। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन कैसी गलती थी? हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। कब जलाया गया? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाना में। और कितने सिपाहियों की मौत हुई? 22 सिपाहियों की।
घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। कब? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चोरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। चोरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने? बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। सत्य के प्रयोग के प्रथम प्रकाशन किसमें हुआ? नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कब की? 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ मिलकर साबरमती से दांडी यात्रा करी। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून को तोड़ा। किसको तोड़ा? नमक कानून को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त कर दिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। हरिजन सेवक संघ जिसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। उनकी स्थापना कब की? गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। पुणे की यरवद्दा जेल में हुआ था। पुणे की यरवद्दा जेल में 24 सितंबर 1932 को किसके बीच समझौता? महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था उसको पोस्ट डेटेड चेक नाम दिया गया। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। कब गिरफ्तार किया गया? 9 अगस्त 1942 को। और कहाँ रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने 1931 में लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन से जहाज से पहुंचे? SS राजपुताना नामक जहाज से। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। कब दिया? 1934 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। स्वतंत्रता जब हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तो गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। कब की? 30 जनवरी 1948 को। किसने की? नाथूराम गोडसे ने। कहाँ पर की? बिरला भवन दिल्ली। अब पढ़ेंगे महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ इनका 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम है करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम है इनकी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम है मीराबेन। गांधी जी की शिष्या कौन है? मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा इनकी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु हुई इनकी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्मतिथि को मनाया जाता है। शहीद दिवस इनका 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 1888 to 91। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। सत्याग्रह का प्रथम आयोग अफ्रीका 1906। सत्याग्रह का प्रथम आयोग कहाँ पे? अफ्रीका में 1906। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917। प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल। मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का
महात्मा की उपाधि को किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज, गुजराती में है जो कि 1909। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र हैं यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका 1903, नवजीवन गुजराती में 1925, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से और हरिजन 1933 से। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। मैन ऑफ द ईयर किसको? गांधी जी को घोषित किया गया कब? टाइम पत्रिका में 1930 में। अब पेज नंबर 6 सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के बाघ टाइगर रिजर्व के बारे में। भारत के टाइगर रिजर्व कहाँ है? मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग असम में, जो कि कौन कौन से? मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग असम में। नामदफा, पक्के, कामलंग अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, पक्के और कामलंग अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि बिहार। इंद्रावती अचनकमार छत्तीसगढ़, इंद्रावती अचनकमार छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास 53वां छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास का 53वां छत्तीसगढ़ में। पलामू झारखंड में। पलामू झारखंड। दंपा मिजोरम, दंपा मिजोरम। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। रणथंभौर और सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी 52वां राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक में। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक में। दांडेली अंशी या काली कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक, बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक। पेरियार परम्बिकुलम केरल में। पेरियार और परम्बिकुलम केरल में। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा संजय दुबरी, सतपुड़ा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में। मेलघाट पेंच और सह्याद्री महाराष्ट्र में। मेलघाट पेंच और सह्याद्री महाराष्ट्र में। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राजाजी, जिम कॉर्बेट राजाजी उत्तराखंड में। सुंदरवन बुक्सा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन बुक्सा पश्चिम बंगाल में। कंवल अमराबाद तेलंगाना में। कंवल अमराबाद तेलंगाना में। सिमलीपाल सतकोसिया ओडिशा में। सिमलीपाल सतकोसिया ओडिशा। कालकड मुंदनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। कालकड मुंदनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। मधुमलाई सत्यमंगलम, मधुमलाई और सत्यमंगलम तमिलनाडु। मधुमलाई और सत्यमंगलम तमिलनाडु में। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई 51वां तमिलनाडु में। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई 51वां तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967, 2967 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या है 53। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिसे कब टाइगर रिजर्व घोषित किया? 1 अप्रैल 1973 को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है।
बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट रिजर्व है वह सबसे बड़ा है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यालय में हुई। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। किसके कार्यालय में? लॉर्ड मेयो के कार्यालय में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा? 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संसूची। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची की संसूची। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन है डेमोग्राफी और जनानकी। जनसंख्या का अध्ययन है डेमोग्राफी और जनानकी की। 2011 की जनगणना का क्रम है देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की कौन सी? 7वीं जनगणना। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभंकर कौन है? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लॉडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है? डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? आर ए गोपाल स्वामी 1949 to 53। 2011 के जनगणना आयुक्त हैं सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कुल जनसंख्या 121.808 करोड़। 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग है 17.5%। पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़। 62.32 करोड़। महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ यानी कि 48.53%। दशक की वार्षिक वृद्धि दर 17.7% व 1.64%। कुल साक्षरता दर है 73%। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। महिला साक्षरता दर है 64.6%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए 919। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है 889। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है पुदुचेरी। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व है दिल्ली में। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व है अंडमान और निकोबार। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान और निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम में 6.11 लाख। न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या है दिल्ली। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या है लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड। एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पे जनसंख्या घट गई? नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? केरल में 94%। न्यूनतम साक्षरता है बिहार में 61.8%। न्यूनतम साक्षरता 61.8% बिहार में। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51.5%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में ही है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है दादर नागर हवेली में। दादर नागर हवेली में न्यूनतम है। सबसे बड़ा जिला है ठाणे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे। सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी। सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल।
अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब है भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर कीतम झील है उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नावर झील। सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नावर झील भी उत्तर प्रदेश में। बिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। बिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। बिंडवास और सुल्तानपुर अभयारण्य दोनों कहाँ हैं? हरियाणा में। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। बाधवाना आर्द्रभूमि है गुजरात। बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात। तसोकर झील लद्दाख। तसोकर झील लद्दाख। नंदुर मध्य पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। नंदुर मध्य पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। काबरताल झील बिहार। काबरताल झील बिहार। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। केशवपुरम मियाँ समुदाय आरक्षित। केशवपुरम मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब। कंजली झील पंजाब। कंजली झील पंजाब। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। रुद्रसागर झील है त्रिपुरा। रुद्रसागर झील त्रिपुरा। सुरिनसर और मानसर झील। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। पॉइंट कैलीमरे अभयारण्य तमिलनाडु। पॉइंट कैलीमरे अभयारण्य तमिलनाडु में। भीतरनीका मैंग्रोव ओडिशा। भीतरनीका मैंग्रोव ओडिशा। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल। सस्थमकोटा झील अष्टमुडी झील केरल। सस्थमकोटा झील अष्टमुडी झील केरल। दीपोर बील असम। दीपोर बील असम। महत्वपूर्ण पर्यटन तथ्य भारत में कुल 49 रामसर साइट तथा 49वां रामसर साइट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। भारत में 49वां रामसर साइट है तथा 49वां रामसर साइट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। भारत में कुल 49 रामसर साइट है तथा 49वां रामसर साइट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। भारत में कुल 49 रामसर साइट है तथा 49वां रामसर साइट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है 10। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में 10। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात। आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन है? सुंदरवन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश है यूके। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा? यूके। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबार्ग प्रायद्वीप है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबार्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में सबसे सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है और जबकि सबसे सर्वाधिक देश आर्द्रभूमि वाला यूके है। इसी के साथ हमारे पेज नंबर 5 और 6 कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।